हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी आज काफ़ी कंसोलिडेटेड मूव दिखाया है और फाइनली उसने 22,500 का जो लेवल था उसको टच किया है। अगर आप लोगों ने 15 मिनट्स में ट्रेड किया होगा मेरे बताए हुए स्ट्रैटेजी पे, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा। और अगर देखा जाए तो बस यही एक ट्रेड आज दिन भर में मिला है। और अगर ऑप्शन सेल कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिला होगा। तो जिस तरह का मार्केट था आज, एक तरह से ये डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए तो नहीं था। मैंने भी आज कोई ट्रेड लिया नहीं। निफ्टी ने हमें ऊपर में एक स्विंग बना के दे दिया है और नीचे में देखा जाए तो ये लेवल है 22,300 का। यहाँ पे निफ्टी में एक बार डेली चार्ट में स्विच करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो जोन ऑफ रिवर्सल जिसे मैं कहता हूँ, यहाँ से निफ्टी ऊपर निकल चुका है और उसने इसके ऊपर क्लोज भी दे दिया है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर एक टाइम फ्रेम ऊपर हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो एक मिनट में इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो निफ्टी एक ही लेवल के आसपास बार बार क्लोज दे रहा है, लेकिन अगर आप RSI को देखेंगे तो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है और यहाँ से मार्केट फॉल होने के थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें तो यहाँ से बार बार मार्केट फॉल भी किया है। ये थर्ड टाइम है जब मार्केट फॉल करके वापस उस लेवल पे पहुंचा है, लेकिन RSI में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो यहाँ अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम भी इससे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये जोन ऑफ रिवर्सल के ऊपर मार्केट चल रहा है, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम में कोई इंडिकेशन हमें दिखता है तो उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का वेटेज ज़्यादा होता है। तो उसके लिए जो हम 15 मिनट्स में अपने जोन्स वेल डिफाइंड रखेंगे, और ये 500 का जो लेवल है अपर साइड में, और यहाँ पे 22,350 के आसपास, 300 के आसपास का ये लेवल है। अगर ये लेवल मार्केट गैप डाउन होकर ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में मार्केट अच्छा खासा फॉल भी दिखा सकता है। और अगर ऊपर साइड में मार्केट निकलता है तो ये एक पैटर्न इस तरह का बनने का हम वेट करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमें कंफर्म करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आपको ब्रेकआउट दिखा दे और उसके बाद ये इस तरह के कैंडल में डे क्लोज कर दे, मतलब इन्वर्टेड हैमर की कैंडल में डे क्लोज कर दे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जब ट्रेडिंग डे जब भी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। या अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जिस तरह से आज मूव किया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेट तो किया है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मार्केट क्रिएट नहीं कर पा रहा। जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्लोजिंग दी है और डेली टाइम फ्रेम में तो ये जोन ऑफ रिवर्सल के ऊपर निकल चुका है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जिस तरह से RSI मैंने आपको बताया वो वीक लग रहा है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साइंस हैं। अब कॉन्ट्राडिक्टरी साइंस है तो कन्फ्यूजन भी मार्केट में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें अपना जो लेवल है वो क्लियरली डिफाइंड रखना होगा, 22,500, और यहाँ पे 22,350 का जो लेवल है ये हमें मार्क करके रखना होगा। और इसके बीच में मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड अगर आप करेंगे तो 15 मिनट्स में जो मेरी बताई हुई ये अपोजिट कलर कैंडल की जो स्ट्रैटेजी है ये फॉलो कर सकते हैं आप। और ज़्यादा ट्रेड इस जोन में ना लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये एक तरह से ट्रैप जोन हो जाएगा और यहाँ पे बार बार एसएल हिट हो सकते हैं। जैसे अगर इस जोन में आज आपने इस जोन में ट्रेड किया होगा तो कुछ खास प्रॉफिट तो मिला नहीं होगा, और ऑप्शन बायर जो होंगे उनका तो लॉस ही हुआ होगा। तो इस तरह का सिनेरियो इस पूरे जोन में मुझे दिख रहा है कि निफ्टी दिखा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम होता है और वहाँ पे निफ्टी वीक दिख रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करूँगा। और कोई बात नहीं, हमेशा ये सिनेरियो नहीं रहेगा, हमें ट्रेंडिंग मार्केट भी मिलेगा। हो सकता है निफ्टी ट्रेंडिंग हो जाए, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो 23,000 के आसपास नेक्स्ट एक्सपायरी तक, और अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो फिर 22,000 या उससे नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ हम अपने माइंड में रखेंगे। बैक ऑफ द माइंड आपको ये लेके चलना है कि मार्केट
एक ट्रेंड अपसाइड दिखा के जब तक इस तरह से रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जाता तब तक आप ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। और एक बार हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है और 48,000 के लेवल को इसने ब्रेक तो किया है, 48,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। एक बार यहाँ हम फिबोनाची का लेवल लगा के चेक कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो अभी भी अपने इस जोन ऑफ रिवर्सल से काफ़ी दूर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब तक यहाँ पहुँचे, निफ्टी वहाँ पे अपने लेवल से ब्रेकआउट ऐसे देगा और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी वापस नीचे गिरना शुरू होगा तो यहाँ से निफ्टी भी नीचे गिर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, इसे हम दिमाग में रखेंगे जब भी ट्रेड करेंगे। तो अगले वीक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। वैसे तो निफ्टी अपने, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जोन ऑफ रिवर्सल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर ये अपसाइड जाता है तो अच्छा होगा, लेकिन डाउन साइड के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन होगी तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। ये थी मेरी आज की एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।